Hi, this is Sandeep Chopra. Welcome to my channel Astro by Sandeep Chopra. आज हम जानेंगे चौथा हाउस, फोर्थ हाउस इन अ हॉरोस्कोप वो क्या बताता है और आप उससे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। चौथे हाउस के कौन कौन से कारक हैं, ये सब बातें आज हम करेंगे। Let us talk about the fourth house. What all we can see from the fourth house. हम पहले ये जानेंगे कि हम चौथे घर से क्या क्या देख सकते हैं, उस सब चीज़ों के कौन कौन से कारक हैं, और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखकर देखेंगे कि हमें उसको एनालाइज कैसे करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या क्या देख सकते हैं चौथे घर से। चौथे घर से आप वो सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं जिसके लिए आप जीते हैं, जो आप चाहते हैं, और वो है खुशी। Yes, fourth house is the house from which you try to see how happy you are. Now, when we talk about the happiness, what exactly is happiness? It is the state of mind. आपकी सोच है कि आप कितने खुश हैं, और रेदर आप खुश हैं या नहीं। अगर आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपके पास कितना भी कुछ हो, आप खुश नहीं हो सकते। कई लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन वो खुश नहीं होते, और किसी के पास कुछ नहीं होता फिर भी वो बहुत खुश होता है। सो इट इज द स्टेट ऑफ माइंड, और चौथा हाउस है जो हमें बताता है कि आप कितने खुश हैं अपनी जिंदगी से। इसका कारक है जुपिटर। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपको किसी की खुशी देखनी है तो आप चौथे घर को देखेंगे, चौथे घर के स्वामी को देखेंगे, और साथ में जुपिटर को देखेंगे। जब मैं कहता हूं कि हम देखेंगे तो हम एग्जैक्टली क्या देखेंगे, यह भी मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरी चीज जो हम चौथे घर से देखते हैं वो है मदर। यदि आप अपनी माताश्री या जिसका भी चार्ट है उसकी माताश्री के बारे में देखना चाहते हैं तो आपको चौथा भाव देखना होगा। माता का कारक है चंद्रमा यानी कि मून। सो द सिग्निफिकेटर ऑफ द फोर्थ हाउस फॉर एनालाइजिंग मदर इज मून। यानी कि जब भी आपको मदर के बारे में देखना है, आपको चौथा घर, उसका स्वामी और सिग्निफिकेटर मून के बारे में देखना होगा। तीसरी चीज जो आप देखते हैं चौथे घर से वो है प्रॉपर्टी। जी हां, यदि आप इस बात से परेशान हैं कि बहुत टाइम से आप प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी बना नहीं पा रहे, तो जन्म पत्री के अंदर चौथा घर आपको बताएगा कि आप कब प्रॉपर्टी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे कि आपने कहा कि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, या आप कोई मकान बनवा रहे हैं, या आप किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसको आप कहीं ले जा नहीं सकते, तो इसको हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टी का कारक होता है मंगल यानी कि मार्स। तो अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं, या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या ऑफिस खरीदना चाहते हैं, तो आप कुंडली में चौथा घर देखेंगे और साथ में मंगल को भी देखेंगे। इसके अलावा दूसरी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपकी गाड़ी। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। हो सकता है आपके पास कोई 9 लाख का हार हो, तो हीरे मोती के अगर आपके पास कोई अच्छा खासा ट्रेजर है, सो दैट इज ऑल्सो योर प्रॉपर्टी एंड दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी को देखने के लिए भी आप चौथे घर को देखते हैं, और साथ में इसका कारक होता है वीनस। सो यू हैव टू लुक एट वीनस। यू विल बी लुकिंग एट द फोर्थ हाउस, द फोर्थ लॉर्ड एंड वीनस। ये सारी चीजें आप चौथे घर से देख सकते हैं। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा चौथे घर के बारे में, ये आपका अपना घर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये आपका अपना घर है, इसका मतलब यह है कि चौथा घर जो है आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। यह छोटी बात नहीं है। आपके घर के अंदर वातावरण कैसा है, क्या आपके घर में सुख शांति रहेगी, या थोड़ा माहौल जो है खटपट वाला रहता है, अगर यह चीज किसी की देखनी है हॉरोस्कोप में तो आप चौथे घर से देखेंगे। यही नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि यह आपका घर है, तो अगर आप अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं तो वो भी आप चौथे घर से देखेंगे। घर को छोड़ जाने के मतलब दो तरह से निकलते हैं। आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, छोटे मोटे ट्रिप पे जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे, तब भी आप चौथे हाउस को देखेंगे। और अगर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, देयर इज अ
ट्रांसफर, वेदर अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर और अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर, तो भी आप चौथे घर से देखेंगे। यह है आपका चौथा घर। यहां मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम चौथे घर की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं लग्न से चौथा। इस तरह के फॉर्मेट में जो आपका ये हॉरोस्कोप का फॉर्मेट होता है, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर जो ये बीच की जगह है, ये जगह जो बीच की है, ये कहलाती है लग्ना, यानी कि फर्स्ट हाउस। पहला घर जो है लग्ना है। पहला घर इसलिए लग्ना है क्योंकि हम लग्ना को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। अगर आप लग्ना को नहीं किसी और को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जैसे कि चंद्र कुंडली में मून को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, तो फिर मून से आप चौथा घर देखेंगे। बट हम अपनी प्रेडिक्शंस के अंदर हमेशा लग्ना से प्रेडिक्शन देते हैं और हम लग्ना को ही रेफरेंस पॉइंट लेकर चलेंगे। सो लग्ना से चौथा, यानी कि ये पहला घर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये जो चौथा घर है ये आपको इन सब चीजों के बारे में बताएगा जो अभी हमने डिस्कस की। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल फॉर्मेट है और ये किसी भी असेंडेंट के लिए हो सकता है। अगर मैं असेंडेंट एरीज लेता हूं तो ये देखिए, ये एरीज असेंडेंट है और एरीज के लिए भी यहां एरीज से चौथा घर, दिस इज द फोर्थ हाउस। अगर मैं चार्ट में टॉरस असेंडेंट लेता हूं, सॉरी जेमिनाई असेंडेंट लेता हूं, तो जेमिनाई से भी चौथा घर जो है वो आपको ये सब बातें में बताएगा जो अभी हमने यहां पे डिस्कस की। इसी तरह से आप अलग अलग असेंडेंट के हिसाब से चौथा घर देख सकते हैं। हर केस में आप देख रहे हैं कि ये जो पहला घर है दैट इज द असेंडेंट और वहां से चौथा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि चौथा घर कहां देखना है। अब हम ये देखें कि चौथे घर को हम कैसे एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के लिए सबसे पहली चीजें हम क्या क्या देखते हैं। जो पहली चीज आप देखेंगे असेंडेंट करते वक्त वो है कि चौथे घर में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। दूसरी चीज, ये प्लैनेट्स जो हैं किस तरह के प्लैनेट हैं। क्या ये एक मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे कि राहु हो सकता है, केतु हो सकता है, मंगल हो सकता है, शनि हो सकता है, इवन सूर्य। सूर्य सबसे कम मेलेफिक माना जाता है बट मेलेफिक की श्रेणी में आता है। मेलेफिक यानी कि पाप ग्रह। तो पहली चीज हम ये देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या वो मेलेफिक हैं, पाप ग्रह हैं, या वो शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह का मतलब है जुपिटर हो सकता है, वीनस हो सकता है, मरकरी हो सकता है और मून हो सकता है। बस ध्यान रहे, मून तभी होता है अगर वो सूर्य के पास में ना हो, और मरकरी तभी शुभ होता है अगर वो किसी पाप ग्रहों के साथ ना हो। ओके, सो पहली चीज आपने ये देखी कि कौन कौन से ग्रह हैं और वो शुभ ग्रह हैं और या फिर वो पाप ग्रह हैं। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि इस हाउस पे, यानी कि जो चौथा घर है, उस पे किस किस की नजर पड़ रही है, कौन कौन से प्लैनेट इसको देख रहे हैं। अगेन, अगर पाप ग्रह की नजर है, दृष्टि है, तो वो दृष्टि पापी है और उसका इन्फ्लुएंस जो है खराब रहेगा। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो अच्छी दृष्टि होगी और उसका असर अच्छा रहेगा। सो यू विल बी लुकिंग एट द एस्पेक्ट, दृष्टि का मतलब होता है एस्पेक्ट। यू विल बी लुकिंग एट द एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स ऑन द फोर्थ हाउस। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो चौथा घर है उसका स्वामी कहां बैठा है। चौथे घर का स्वामी लगन से अगर 6, 8 या 12 की पोजीशन पे बैठा हो, यानी कि लग्न से छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, तो यह अच्छी बात नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि ऐसे में वो चौथे घर के फल अच्छे नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि चौथे घर का स्वामी अपने घर से कहां बैठा है। अगर अपने घर से 6, 8, 12 के घरों में बैठा है तो भी ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तब भी इसके जो सिग्निफिकेशंस हैं फोर्थ हाउस के, उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। अभी एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज को देखेंगे भी। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो चौथे घर का स्वामी है वो कहां बैठा है और किसके साथ बैठा है। किसके साथ बैठा है, जिस प्लैनेट के साथ बैठा है उसको कंजंक्शन बोलते हैं, और कभी भी अगर वो मेलेफिक के साथ बैठा है तो उसका असर उसके सिग्निफिकेशन पे आएगा, यानी कि चौथे घर पर आएगा। अगर चौथे घर का स्वामी कहीं पर भी किसी मेलेफिक के साथ बैठा है, पाप ग्रह के साथ बैठा है। इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि चौथे घर के स्वामी को कौन कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं। अगर कोई भी पापी ग्रह चौथे घर के स्वामी को देख रहा है, इसका मतलब है कि उसका इन्फ्लुएंस चौथे घर पर पड़ रहा है। अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, केस नंबर 1, अगर हम पहले घर को देखते हैं, सॉरी पहले केस को देखते हैं, तो यहां पे जो चौथा घर आप देख रहे हैं उसमें लिब्रा ज़ोडिएक साइन है
और लिब्रा का स्वामी होता है वीनस यानी कि शुक्र, और शुक्र इसको देख रहा है। शुक्र की नजर जो है वो चौथे घर पे पड़ रही है। ये एक अच्छी बात है दो तरह से। पहली बात, एक लॉर्ड जो है, द फोर्थ का जो लॉर्ड है वो खुद अपने घर को देख रहा है। किसी भी घर का लॉर्ड अगर अपने घर को देखे तो वो उस घर को स्ट्रेंथन करता है, उसको अच्छा करता है, उसके रिजल्ट्स देगा। सो ये एक अच्छी बात है। ऐसे में अगर चौथे घर का लॉर्ड कोई पापी ग्रह हो, मान लीजिए मंगल लॉर्ड है, उसका स्वामी है, और वो उसको देख रहा है, तो भी वो चौथे घर को स्ट्रांग करेगा। शनि अगर देख रहा है और वो शनि उसका स्वामी है तो भी वो उसको स्ट्रांग करेगा। तो कभी भी किसी भी घर का स्वामी अगर उसको देखे तो वो अच्छा है, उसको वो स्ट्रांग कर रहा है। दूसरी चीज, यहां पे इस केस में वीनस चौथे घर को देख रहा है और वीनस एक शुभ ग्रह है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि अपना लॉर्ड देख रहा है और वो भी एक अच्छा प्लैनेट जो एक शुभ ग्रह है उसकी नजर चौथे पे पड़ रही है। इस हिसाब से ये इस घर को स्ट्रांग कर रहा है, यानी कि इस घर से रिलेटेड सारी चीजें जो हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। माता से संबंध अच्छे रहने चाहिए, खुशी खुशहाल रहनी चाहिए, आदमी जो है हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा अपनी लाइफ से। अब इसको जानने के लिए फर्दर हमको ये देखना चाहिए कि भाई चौथे घर या उसके स्वामी पर क्या कोई ऐसी दृष्टि पड़ रही है जो एक मेलेफिक प्लैनेट की हो, पाप ग्रह की हो। तो आप देख सकते हैं चौथे घर पे कोई बुरी दृष्टि नहीं है, ना तो मंगल की दृष्टि है ना शनि की दृष्टि है, और जो वीनस प्लैनेट है, जो शुक्र प्लैनेट है, उसके ऊपर भी कोई पाप दृष्टि नहीं पड़ रही है। इस वजह से हम चारों जो इसके सिग्निफिकेशंस हैं, चाहे हम प्रॉपर्टी की बात करें, मदर की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें या घर तब्दीली की बात करें, इन मामलों में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हमको हर इन मामलों में जो कारक है उसको देखना चाहिए। कारक का मतलब हुआ कि अगर हम मदर की बात कर रहे हैं तो हम जरा मून को देखें। जैसे ही हमने मून की तरफ देखा, यानी कि चंद्र की तरफ देखा, तो आप देखेंगे चंद्र नीच स्थान पे बैठा है। चंद्र बैठा है स्कॉर्पियो में, जहां पे वो डेबिलेटेड होता है, डेबिलेटेड यानी कि नीच, यहां पे वो कमजोर हो रहा है, और साथ में वो शनि के साथ बैठा है। तो यानी कि चौथा घर तो मजबूत है, लेकिन माता जी के लिए कहीं पर कुछ कमियां हैं। जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी उस वक्त सिर्फ तब कुछ प्रॉब्लम्स माता जी से रिलेटेड हो सकती हैं। इसी तरह से अगर हम जुपिटर को देखें, जुपिटर जो कि हैप्पीनेस का सिग्निफिकेटर है, जुपिटर अपनी मजबूत स्थिति पे बैठा है, अपने मित्र स्थान पर है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो शनि के साथ बैठा है, यानी कि एक पाप ग्रह के साथ बैठा है। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि जब जब शनि की दशा आएगी या जुपिटर की दशा आएगी ये एफ्लिक्शन काम करेगा, और उस टाइम पर ये शख्स जो है किसी ना किसी वजह से थोड़ा सा दुखी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी का जो कारक है वो है मंगल, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कारक है मंगल। और मंगल आप देख सकते हैं 12वें स्थान में बैठा है, जो कि बहुत अच्छा स्थान नहीं है। 12वें स्थान का मतलब है नुकसान का स्थान, और यहां पे मंगल जो है वो दुश्मन राशि में बैठा है। ये जमीना में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, जिसका स्वामी मरकरी यानी कि बुध है, और मंगल बुध को अपना दुश्मन मानता है। इस वजह से इस स्थान पर मंगल वीक पड़ रहा है। प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। अगर ये शख्स प्रॉपर्टी खरीदना चाहेगा तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो इस तरह से आप चौथे घर को एनालाइज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। वी विल कंटिन्यू showing you more videos. In the next video, we will be talking about the 5th house. Thank you so much. Please subscribe to our channel if you want to be updated, and you will keep getting tutorial videos on astrology. If you want to learn astrology, you are welcome to come to our website schoolofoccultscience.com, where I teach. Thank you so much.